उम्मीद लेकर के तो आए हैं। उम्मीद लेकर के आए हैं। हाँ। न मिलेगा तो न मिलेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आंगनबाड़ी बंद कर दीजिएगा। हाँ, बंद कर देंगे। राज मजूरा का भी एक होता है, 600 रुपया मिलता है, दिन भर काम करता है, तो हम लोग शिक्षित हो के भी हम लोग को बहुत कम पैसा मिलता है। तो मेरा बच्चा सरकार का बच्चा नहीं है। हाँ। मेरा बच्चा सरकार का बच्चा नहीं है। हाँ। आप जो मजदूरी करता है पेट भरने के लिए कि भूखा रहने के लिए। सरकार नेताजी बने हैं, चुनाव जीते हैं तो पैसे कमाने के लिए नहीं जीते हैं। पैसा कमाने हम लोग के खुद बच्चा घर में कुपोषण हो रहा है और सरकार झूठ मूठ के खाली आंगनवाड़ी ये बहाल कर दिए हैं। 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग को प्रमोशन नहीं हुआ है। नेताजी तो घर पर बैठ करके भी घोटाला कर रहे हैं, तो क्या नेताजी चुनाव नहीं जीत रहे हैं? रुपया दे दे के चुनाव जीत रहे हैं। हाँ? कौन नेताजी रुपया ने? यहाँ मुखिया वार्ड सचिव में तो रुपया दे दे करके जीत रहे हैं। वो तब का? हाँ, जरूर बैठेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा जरूर बैठेंगे और अपना संघर्ष के लिए लड़ते रहेंगे। लड़ते रहिएगा। हाँ, लड़ते रहेंगे। मांग तो इतना BLO मास्टर से डॉक्टर तक सारा काम हम ही लोग को दिया जाता है। पैसा कुछ नहीं, पैसा कितना मिलता है? 5950 रुपया। इतना महंगाई में 5950 रुपया क्या है? उतना मोदी जी को नीतीश जी से पूछते हैं कि महीना का पॉकेट खर्चा भी ऊपर पाता होगा। जितना दे तो कम रुपया में हम लोग घर खर्चा चला पाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करवा पाते हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ देखिए यहाँ पे आकर के बैठ गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है इसमें, और इस तरफ भी दिखा दीजिएगा, इस तरफ भी बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? नवादा जिला नरहट परियोजना से। आज यहाँ आकर बैठ गए हैं, क्या लगता है मिलेगा आप लोग को न्याय? उम्मीद लेकर के तो आए हैं। उम्मीद लेकर के आए हैं। हाँ। न मिलेगा तो न मिलेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आंगनबाड़ी बंद कर दीजिएगा। हाँ, बंद कर देंगे। बच्चा के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। बच्चा का जिंदगी जब मेरा जिंदगी के साथ बर्बाद हो रहा है, मेरा बाल बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, तो हम कौन कर रहा है आप लोग का जिंदगी? सरकार जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बच्चा को कर दीजिएगा। हाँ? बच्चा का तो मेरा बच्चा सरकार का बच्चा नहीं है। हाँ। मेरा बच्चा सरकार का बच्चा नहीं है। हाँ। आप जो मजदूरी करता है पेट भरने के लिए कि भूखा रहने के लिए। सरकार नेताजी बने हैं, चुनाव जीते हैं तो पैसे कमाने के लिए नहीं जीते हैं। पैसा कमाने के लिए, सेवा करने के लिए जुड़े। कुछ नहीं, सेवा करने के लिए जीते हैं। जितना पेंशन लागू हो रहा है, जितना वेतन लागू हो रहा है, सब तो सरकार नेता लीडर को हो रहा है। कौन कर्मचारी को पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कोई कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। सबका पेंशन हटा कर करके कॉन्टेक्ट पर कर करके मानदेय सेवा में ला करके नेताजी अपना ले रहे। सुनने में आ रहा है कि बहुत आंगनबाड़ी सेविका घर पे बैठे ये पैसा उठा लेती है। कहाँ उठा रही है? कौन सेविका? जो सेविका उठा रही है उस पर कार्रवाई किया जाए। नेताजी तो घर पर बैठ करके भी घोटाला कर रहे हैं, तो क्या नेताजी चुनाव नहीं जीत रहे हैं? रुपया दे दे के चुनाव जीत रहे हैं। हाँ? कौन नेताजी रुपया ने? यहाँ मुखिया वार्ड सचिव में तो रुपया दे दे करके जीत रहे हैं। वो तब का? आप लोग मांग करके लेकर के ही जाइएगा। हाँ, लेकर के जाएंगे। सरकार नहीं देती है तो? नहीं देंगे तो उसको गद्दी से उतारेंगे। गद्दी से उतार दीजिएगा? हाँ, उतार आप देंगे। लोग? हाँ, 1000 के जनसंख्या पर हम लोग काम करते हैं। 1000 के जनसंख्या आबादी पर एक वार्ड की सेविका हर आंगनबाड़ी बनती है। वो उतना कि महिला पुरुष घर के हर सदस्य को हम लोग वोट डालने नहीं देंगे। हम लोग BLO को भी काम करते हैं। तब पर कितना कम? तो इतना BLO मास्टर से डॉक्टर तक सारा काम हम ही लोग को दिया जाता है। पैसा कुछ नहीं, पैसा कितना मिलता है? 5950 रुपया। इतना महंगाई में 5950 रुपया क्या है? उतना मोदी जी को नीतीश जी से पूछते हैं कि महीना का पॉकेट खर्चा भी ऊपर पाता होगा। जितना दे तो कम रुपया में हम लोग घर खर्चा चला पाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करवा पाते हैं। आप लोग भी ऐसा करता है? हम भी सेविका हैं। सेविका हैं? हाँ, तो मूल्य आए हैं। हम लोग धरना देने आए हैं वेतन मान करने के लिए। चाहे तो मूल मजूरी हम लोग को कम से कम तो 600 रुपया जो एक क्या मजूरी होता है
अथी क्या राज मजूरा का भी एक होता है 600 रुपया मिलता है, दिन भर काम करता है। तो हम लोग शिक्षित हो के भी हम लोग को बहुत कम पैसा मिलता है। 5950 रुपया आज के डेट में सब्जी में चला जाता है। इतना सब्जी महंगा है कि 250 रुपये किलो अभी टमाटर है। तो हम लोग मजूरा आदमी कभी खा नहीं सकते हैं। और हम लोग के खुद बच्चा घर में कुपोषण हो रहा है और सरकार झूठ मूठ के खाली आंगनवाड़ी ये बहाल कर दिए हैं। 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग को प्रमोशन नहीं हुआ है। IAA BA MA करके हम लोग बैठे हुए हैं आंगनवाड़ी में, PG किए हुए हैं और आंगनवाड़ी के नौकरी में क्या 5950 रुपया मिलता है। बच्चा लोग के लिए जो फ्रूट आ रहा था आप लोग नहीं देते? हम लोग सारा बच्चा लोग को जनता के सामने हम लोग बांटते हैं। सुपरवाइजर आती है, CDPO आती है, सबके सामने हम लोग बांटते हैं। बाजार में हम लोग के केंद्र है, किसी तरह का खोट नहीं है हम लोग में। लेकिन ऊपर से नीचे तक जानबे करते हैं कि कैसा लोग सब रहता है। हम लोग में कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग को मूल वेतन हम लोग को दे दे, हम लोग धरना में नहीं आएंगे। लेकिन अगर नहीं देती है सरकार तब क्या कीजिएगा? नहीं देंगे, ऐसी धरना होते रहेगा। बंद कर दीजिएगा? बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। सब एकता बना के हम लोग आएंगे और हम लोग धरना देंगे। सरकार के जहिया रवैया अच्छा होगा, जहिया नजर खुलेगी सरकार को, अच्छा लगेंगे हम लोग, तो सरकार देवे करेंगे कि नहीं देंगे, नहीं तो धरना पे बैठे रहेंगे। आप लोग भी बैठे रहेंगे? हाँ, जरूर बैठेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा जरूर बैठेंगे और अपना संघर्ष के लिए लड़ते रहेंगे। लड़ते रहिएगा? हाँ, लड़ते रहेंगे। मांग करके ही जाइएगा? मांग एकदम पूरा जब तक नहीं होगा लड़ना। हाँ, एकदम लड़ना है जब तक हम लोग को। सड़क पर उतरेगा तो पुलिस लाठी चलाता है? लाठी चलाएगा तो चलाएगा, देखा जाएगा। देखा जाएगा? हाँ, देखा जाएगा। पीछे नहीं हटना है एकदम। नहीं, एकदम नहीं। ऐसा तो भाग जाता है लाठी। भागेगा कहाँ? फिर आएंगे, भाग के फिर आएंगे, जाएंगे कहाँ? आएंगे क्यों नहीं, जरूर आएंगे। जब तक हम लोग का पूरा वेतनमान न करे, सब काम जब करवा रहा है तब पूरा काम का पैसा भी दे। 1000 तरह के काम दे देता है, पोषण टैकर, मोबाइल भी एकदम घटिया दिया है कि कोई काम ही ना हो सके उससे। मोबाइल खराब हो गया है। खराब ऐसा मोबाइल दिया है कि काम ही ना करेगा। अपना घर का मोबाइल लगाओ तो उससे करवाओ। खाली सेविका का एकदम शोषण किया जा रहा है। शोषण किया जा रहा है? तो और क्या, मोबाइल के नाम पर एक नौकरी पर 3-3 आदमी को काम लिया जाता है। बेटा भी खटता है, हस्बैंड भी खटते हैं, फिर हम लोग भी खटते हैं, फिर भी मूल मजूरी तक नहीं देते हैं सरकार। कितना मांग रहे हैं सरकार? हम लोग मांग रहे हैं कम से कम तो 30,000 देना चाहिए, लेकिन कम से कम 20,000 भी तो दे। राजकर्मी का दर्जा हम लोग को देना चाहिए सरकार को। हर काम सरकार के हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन मूल। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आप सबके चेहरे पर खुशी देखकर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सब बहनें जब मिलती थी तो हमेशा एक ही बात करती थी कि उनका मानदेय बहुत कम है। और वास्तव में जिस तरह से आज काम हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को करना पड़ता है, अनेक काम आंगनवाड़ी के अलावा भी शासन के अनेक कामों में सब बहनें सरकार का सहयोग करती हैं और उस हिसाब से मानदेय बहुत कम था। और जैसा गायत्री जी कह रही थी कि शुरुआत में तो 1000 रुपये ही मिलता था, परंतु आज मैं इस मंच के माध्यम से जिन्होंने, आप लोगों ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, आप लोग भी सोच रही होंगी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, पर जिन्होंने सीधा निर्णय लिया 2.5 से 5 और 5 से 10 सीधा करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। और ये कोई छोटा निर्णय नहीं था। मैं तो चूंकि मंत्री के नाते कैबिनेट में बैठता हूँ और कैबिनेट में जो बड़े अधिकारी हैं वो सब कह रहे थे कि इससे बड़ा सरकार पर बोझ आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा।
परंतु मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई बोझ आए, कुछ भी आए, कितना भी पैसा लगे, हमारी बहनें रात दिन परिश्रम करती हैं, इसलिए उनको सम्मान के साथ राशि मिलना चाहिए, सम्मानपूर्वक राशि मिलना चाहिए। और आप सब बहनों को शायद इसका अंदाजा नहीं होगा, इस निर्णय से सरकार के ऊपर लगभग 900 करोड़ रुपए का अलग से खर्चा सरकार के ऊपर एक साल के अंदर आएगा। तो उसकी हम लोगों ने परवाह नहीं की और ये निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से आप सबको अपने जीवन में सुविधा होगी और उस सहाय के साथ आप सब जो सरकार की जन कल्याण की योजनाएं हैं और वास्तव में जो समाज का सबसे कमजोर और गरीब वर्ग है उसके घर घर जाके अगर कोई योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम या उनको योजनाओं से जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारी आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिका बहनें ही इस काम को करती है। और गांव में एक तरह से वो सेवा का प्रतीक बन गई है। गांव में किसी भी हमारी माता बहन को कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले वो सहायिका या कार्यकर्ता से ही संपर्क करती है। वो मान के चलती कि हर समस्या का निराकरण इनके माध्यम से ही होगा। तो आप सब जिस सेवा के साथ काम कर रही हैं वो पुण्य का काम तो है ही, परंतु उसके साथ साथ आपका परिवार भी ठीक ढंग से चल सके, इसलिए ये निर्णय लिया है। और सरकार ने जब ये निर्णय लिया है तो आप चिंता मत करो, आगे भी और अच्छा ही अच्छा होगा। आप लोग जो जैसा सोचती हो आगे भी वैसा ही और होता जाएगा।